वेलकम टू आर कोड क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। बेसिकली ये हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक लैंग्वेज की अपनी खुद की एक हिस्ट्री होती है। कहीं पर भी अगर हम लोग जाते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले हर एक लैंग्वेज के बारे में कभी ना कभी कोई हमसे पूछ लेता है कि ज़रा मुझे ये बताइए सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या होती है। प्लेसमेंट के लिए हो गया या कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया, हमें एटलीस्ट मालूम होना चाहिए इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री है क्या रियल में। मेन इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पर ये भी निकल के आती है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री को जानना इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, यस या नो। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास यस आता है। कार्तिक, समझ में आ रहा है आपको? अब इस बारे में अगर हम लोग ढंग से समझे और अंडरस्टैंडिंग करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो इस लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई थी 1979 में हुई थी। बिजनेस टॉप्टस डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था सी विद क्लासेस को। अब यहाँ पर इस लैंग्वेज की जो फिलहाल बेस्ट मोटिवेशन जनरेट होती है यहाँ पर स्टॉप्टस को कि उन्हें यहाँ पे एक न्यू लैंग्वेज को क्रिएट करना चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंस उनको अपने PhD की थीसिस के बिहाफ पे जनरेट होती है। स्टॉप्टस ने फाउंड किया यहाँ पे एक न्यू लैंग्वेज को, जो कि बेसिकली उसका नाम यहाँ पर सिमुला था। बेसिकली इस लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग देखें ध्यान से यहाँ पर, तो वो बेसिकली इसके फीचर को अंडरस्टूड करना चाहते थे और उनके लिए भी लगा ये बहुत यूजफुल लैंग्वेज भी उनके लिए रही है यहाँ पर, क्योंकि इस लैंग्वेज के जो फीचर्स थे उनको बहुत पसंद आए और बेसिकली ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज में लाए जा सकते थे। अब यहाँ पर जो मेन बात यहाँ पर जो उनको बहुत नेगेटिव लगी यहाँ पर, वो ये लगी यहाँ पर, बट द लैंग्वेज वाज टू स्लो फॉर प्रैक्टिकल वर्क। तो बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत स्लो लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इन्होंने यहाँ पर इसको लिटिल बिट इग्नोर किया। बट इनका भरोसा अभी भी नहीं रुका था यहाँ पर, ही चाहते थे और इन्होंने लैंग्वेज को फाइंड आउट करना शुरू किया यहाँ पर। वाइल BCPL वाज फास्ट बट टू लो लेवल टू बी सुटेबल फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली इसके अलावा BCPL बहुत फास्ट लैंग्वेज थी और ये लो लेवल को भी सपोर्ट करती थी, सुटेबल थी और लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज में लाई जाने वाली लैंग्वेज थी। अब इसके बाद इन्होंने फिलहाल स्टार्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि स्टॉप्टस ने स्टार्ट किया काम करना 1880 बेल लैबोरेटरीज के अंदर। ही हैड द प्रॉब्लम ऑफ एनालाइजिंग द यूनिक्स कर्नल। तो बेसिकली इन्होंने प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू कर दिया यूनिक्स कर्नल में। अब अगर हम लोग आगे देखें इसी के अंदर यहाँ पर, तो अगर हम लोग अंडरस्टूड करें यहाँ पर कि तो बेसिकली स्टॉप्टस ने ये सोचा कि इन्हांस किया जाए सी लैंग्वेज को लाइक सिमुला की तरह यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली सिमुला एक ऐसी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज है जो कि ऊप्स को सपोर्ट करती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आता है पहले यहाँ पर कि सी लैंग्वेज को ही क्यों चूज़ किया गया। बिकॉज रीज़न यहाँ पर ये भी बनता है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, फास्ट है, पोर्टेबल है और वाइड यूज्ड है। वाइड यूज़ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये लैंग्वेज बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ की जा रही थी और ये बहुत बड़े लेवल पे यूज़ की जा सकती है। एज वेल एज सी as similar influences other programming language also influenced the new languages including Algol 68, ADA, CLU and ML. Initially, Stroptus C with classes added features to C compiler including classes, derived classes, strong typing, inlining and default argument. In 1982, Stroptus started to develop a successor to C with classes which he named C++. After going through the several after names, कई बार अगर क्वेश्चन यहाँ पर भी जनरेट होता है कि इसका नाम C विद क्लास से चेंज करके C++ रखा गया, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ जाता है कि C++ का मतलब रियल में क्या है यहाँ पर, और जो प्लस प्लस का सिंबल रियल में वो है क्या। तो जो प्लस प्लस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो फिलहाल प्लस प्लस सिंबल लिया गया और जो प्लस प्लस जो हमारे पास ऑपरेटर मेंशन है इस समय यहाँ पर, ये बेसिकली C लैंग्वेज का एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसका मतलब यहाँ पर +1, यानी कि C लैंग्वेज के एक कॉन्सेप्ट को इसने फॉलो कर रखा है C++ ने, प्लस में इसने एक न्यू फीचर को इसमें इंक्लूड कर दिया। अब इस लैंग्वेज के अंदर न्यू फीचर को भी ऐड किया गया था, जिसके अंदर वर्चुअल फंक्शन नेम एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, रेफरेंसेस, कांस्टेंट टाइप, सेफ, प्री स्टोर मेमोरी एलोकेशन लाइक न्यू एंड डिलीट, इंप्रूव्ड टाइप चेकिंग एंड BCPL स्टाइल सिंगल लाइन कमेंट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पर, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट करने का एक मेथड होता है, और इस लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर C and C++ के अंदर कॉमन मेथड है कमेंट को करने का। किसी भी लाइन को अगर हम चाहते हैं कि उसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं या नॉर्मल किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। मगर इसका जो फिलहाल रियल जो आंसर आता है वो ये आता है यहाँ पर कि जो फिलहाल फॉरवर्ड स्लैश है जो कि हम लोग कमेंटिंग के लिए यूज करते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली किससे इनहेरिटेड है। तो ये लैंग्वेज हमारी BCPL लैंग्वेज होती है, जिससे फिलहाल टॉपिक C and C++ के अंदर इनहेरिट किया गया, यानी कि जो फिलहाल कॉमेंट का फीचर है C लैंग्वेज का खुद का नहीं है, इसने भी अनदर लैंग्वेज से इनहेरिट किया है। फर्दर मोर की अगर हम लोग बात करें इसी के
के अंदर यहाँ पर तो स्टॉप्टस ने डेवलप किया था न्यू स्टैंड अलोन अप कंपाइलर जो कि फॉर C++ के लिए, इसका नाम यहाँ पर C फ्रंट है। इन 1984 स्टॉप्टस इम्प्लीमेंट द फर्स्ट स्ट्रीम इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। तो बेसिकली 1984 के अंदर स्टॉप्टस ने इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी को इसमें एड ऑन किया था, जिसके अंदर हम लोग इनपुट और आउटपुट आसानी से ले सकते थे। द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग एंड द आउटपुट ऑपरेटर rather than name output function was suggested by the Don McCleary। बेसिकली जो रिकमेंड किया गया था यहाँ पर 2 ऑप्शंस में से कि आउटपुट ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज नेम्ड आउटपुट फंक्शन, जिसमें से जो सजेस्ट किया गया था वो डॉन मैक्लेरी ने इस ऑप्शन को रेफर किया था। इन 1985 द फर्स्ट एडिशन ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज रिलीज्ड। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो उसका जो पहला जो एडिशन यहाँ पर आया था वो 1985 में आया था और जिसका नाम था यहाँ पर दी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू रिलीज हुआ था, विच बिकेम द डेफिनेटिव रेफरेंस फॉर लैंग्वेज एज देयर वाज नॉट येट ऑफिशियल स्टैंडर्ड। द फर्स्ट कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ C++ वाज रिलीज्ड इन अक्टूबर ऑन दिस सेम ईयर। तो बेसिकली से जो कमर्शियली जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीजिंग जो दी गई थी अक्टूबर में सेम ईयर में ही दिया गया था कि 1989 के अंदर C++ वाज रिलीज्ड फॉलोड बाय द अपडेटेड सेकंड एडिशन ऑफ द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1991। यानी कि इस लैंग्वेज के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत अपग्रेडेशंस परफॉर्म्ड किए गए थे और जब भी ये अपग्रेड हुई लैंग्वेज यहाँ पर तो बहुत सारे न्यू फीचर के साथ इसने अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया था। न्यू फीचर इन 2.0 इंक्लूडेड मल्टीपल इनहेरिटेंस, abstract classes, static member functions, const member function and protected member। later features यानी इसके बाद जो और भी फीचर्स में ऐड ऑन किए गए थे includes templates, exceptions, namespace, new cast and boolean type। on January 3rd 2018 Stoptus was announced at the 2018 winner of Charles Stark Draper Prize for Engineering for conceptualizing and developing the programming language। बेसिकली स्टॉप्टस को एक अवार्ड दिया गया था, इनको पुरस्कारित किया गया था कि इनके किए हुए काम के अनुसार इनको सम्मानित किया गया था कि इन्होंने बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट डेवलपमेंट का इनको अवार्ड दिया गया था C++ का 2018 के अंदर। एज ऑफ द दिसंबर 2022 C++ रैंक थर्ड ऑन द TOB index, surprising Java for the first time in the history of the index। it ranked third after Python and C। यानी कि एक ऐसा भी समय आया था जिस समय C++ की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी जो कि इसने लिस्ट में से जावा को पीछे छोड़ दिया था। उस दौरान ये थर्ड नंबर पर रैंक करता था पाइथन और C++ के बाद। रियल अगर हम लोग समझें यहाँ पर तो किसी का क्वेश्चन भी आता है कि C++ लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी यहाँ पर, तो 1979 ही हमें बताना है यहाँ पर। और ये प्लेसमेंट क्वेश्चन भी रहता है यहाँ पर और इसमें किस किस ईयर के अंदर कौन कौन से फीचर ऐड ऑन किए गए थे वो भी हमें बताना अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है कि हमें ये नहीं मालूम होता है कि किस लैंग्वेज के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट आए गए थे और किस समय किस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा वैल्यू थी। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 1989 में जो फ़िलहाल फीचर्स आए थे 2.0 जो रिलीज़ किया गया था, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ऊप्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिसके बिहार पे आज C++ एक लेवल पे जानी जाती है कि C++ के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। बेसिकली इस वीडियो को देख करके अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पुश मिलता है तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बाकी लोगों को तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को और भी जगहों पे शेयर करेंगे। थैंक यू।